जमी ये आसमां, हाँ ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम, कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, रमेश चेन्नीथाला जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी, वर्षा गायकवाड़ जी, उद्धव ठाकरे जी, रमेश चेन्नीथाला जी, नाना पटोले जी, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, RSS और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, RSS के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है, शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक पार्टी को, एक विचारधारा को अपने लोग हिंदुस्तान की हर संस्था में डालने हैं। यह इंडिया गठबंधन कभी नहीं करता है। आप देखिए, आज देश में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाली। उस लिस्ट में आपको मेरिट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ
क्वालिफिकेशन सिर्फ आरएसएस की मेंबरशिप का है। वाइस चांसलर बनना है, आरएसएस की मेंबरशिप लीजिए। साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस के हो, सीधा आपको उसमें जगह मिलेगी। और ये एक संस्था के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, और उस सरकार को चोरी कर पैसा देकर हटाया गया था। क्यों? क्योंकि वो 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। आप जानते हो, मुंबई जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, आपकी जमीन, गरीबों की जमीन, आपके आंखों के सामने आपसे छीनी जा रही है। पूरी दुनिया जानती है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन आपकी आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने 1 अरबपति को दी जा रही है। आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो एप्पल आईफोन की फैक्ट्री हो, चाहे वो हवाई जहाज बोइंग का यूनिट हो, आपसे छीनकर दूसरे प्रदेशों में चले जा रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है इन प्रोजेक्ट से। सारे के सारे आपसे छीनकर गुजरात की ओर चले गए। सेमीकंडक्टर प्लांट, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे जो आपके थे, जिससे आपके युवाओं को फायदा मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था, ये एक के बाद एक आपसे छीन लिए गए। आपकी जमीन छीनी जा रही है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन छीनी जा रही है, आपके प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं। यह है बीजेपी की सरकार। आपको कहते हैं कि आपको हम पैसा देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, मगर हमने आंकड़े निकाले, बीजेपी की सरकार में आपके साथ क्या किया जा रहा है। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इनको अगर आप जोड़ें तो बीजेपी की सरकार हर साल महाराष्ट्र के हर परिवार से 90,000 रुपए छीनती है, आपके जेब में से निकालते हैं और सीधा अदानी, अंबानी ऐसे लोगों की जेब में डालते हैं, और फिर आपसे कहते हैं हम आपको महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, 1,500 रुपए देंगे। मगर इनकी नीयत गलत है। काम ये सिर्फ उन लोगों का करते हैं। नोटबंदी से आपको फायदा हुआ, जीएसटी से आपको फायदा हुआ, किसान के जो कानून बना उससे आपको फायदा हुआ। ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं,
जो ये आपसे छीने गए, इससे आपको फायदा हुआ क्या? आप रोजगार नहीं चाहते हो, आप सिर्फ महंगाई चाहते हो, आप बेरोजगारी चाहते हो क्या? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। किसी स्टेट में चले जाइए, महाराष्ट्र छोड़िए, किसी भी स्टेट में चले जाइए और वहां आप पूछिए, युवाओं से पूछिए क्या करते हो, कहेंगे भैया कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी ने, बीजेपी की पॉलिसीज ने बेरोजगारी फैला दी है, रोजगार मिल ही नहीं सकता। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं उनको एक के बाद एक खत्म कर दिया है। जो रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, रोजगार अंबानी अदानी नहीं दे सकते। अदानी धारावी की जमीन छीन सकता है आपसे, मगर रोजगार नहीं दे सकता है। यह पूरा देश जानता है। रोजगार कौन देते हैं? स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वाले लोग, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, ये लोग रोजगार देते हैं। और इन सब को बीजेपी के लोगों ने, इनकी सरकारों ने खत्म कर दिया है। नोटबंदी, जीएसटी, ये पॉलिसीज नहीं है, ये हथियार हैं। छोटे बिजनेस वालों को खत्म करने के, मारने के हथियार हैं। आप जीएसटी देते हो, जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। आप शर्ट खरीदोगे, उतना ही पैसा आपके जेब से जाएगा जितना अदानी के जेब से जाएगा। यह जीएसटी की सच्चाई है। और अगर आप देखें, आज हिंदुस्तान में गरीब लोग टैक्स देते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स गरीब लोग देते हैं, कमजोर लोग देते हैं, छोटे दुकानदार देते हैं, किसान देते हैं, मजदूर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स से पता नहीं लगता। आप शर्ट खरीदते हो, टैक्स लगता है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हो, टैक्स लगता है। सब जगह इनडायरेक्ट टैक्स लगता रहता है आपके कंधों पे। ये सब बीजेपी की पॉलिसीज हैं। मैंने संविधान की बात की। यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ अरबपतियों की सरकार और दूसरी तरफ गरीबों की, किसानों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की, युवाओं की सरकार। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को 5 गारंटी की है। और आज मुझे कहा गया है कि आपको मैं 5 गारंटीज में से पहली गारंटी के बारे में बताऊं। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बाकी गारंटीज के बारे में बताएंगे, मगर मैं आपको महालक्ष्मी योजना, 3000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी तो उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो चोट बीजेपी की सरकार ने आपको मारी है,
महंगाई की चोट, गैस सिलेंडर की चोट, बेरोजगारी की चोट, सबसे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र की महिलाओं को लगता है। इसीलिए हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। जो बाकी गारंटीज हैं उनके बारे में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको जाति जनगणना के बारे में कहना चाहता हूं। आज नागपुर में हमने एक सम्मेलन किया, उसमें हमने जाति जनगणना की बात की। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं, मगर आज तक किसी को नहीं मालूम कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। कोई कहता है 50 हैं, कोई कहता है 55% है, कोई कहता है 60% है, किसी को नहीं मालूम। और जब हम देखते हैं, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, कॉर्पोरेट इंडिया को देखते हैं, जुडिशरी को देखते हैं, इन सब संस्थाओं में हमें ना पिछड़े वर्ग के लोग दिखते हैं, ना दलित दिखते हैं, ना आदिवासी दिखते हैं, ना माइनॉरिटी के लोग दिखते हैं, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग दिखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में एक ऐतिहासिक कदम लिया जाए, जाति जनगणना किया जाए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को यह पता लगे कि पावर स्ट्रक्चर में उनकी कितने हिस्सेदारी है, इस देश में धन किसके हाथ में है, संस्थाएं किसके हाथ में है। इसीलिए हमने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हमारा पहला कदम जाति जनगणना होगा। कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोनों प्रदेशों में हमने जाति जनगणना का काम शुरू कर दिया है और तेलंगाना में हमने एक ऐतिहासिक कदम लिया। ऐतिहासिक कदम। पहले सर्वे बंद कमरों में बनते थे, ब्यूरोक्रेट सवाल चुनते थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तेलंगाना में जो जाति जनगणना पर सवाल पूछे जाएंगे वो तेलंगाना की जनता ने चुने हैं। हमने पूरे स्टेट में मीटिंग्स करी और जनता से पूछा, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, महिलाओं से, कि कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए। आप क्या जानना चाहते हो हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर के बारे में, हिंदुस्तान के धन के बारे में, आपकी आबादी के बारे में। और जनता ने हमें सवाल दिए। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और पार्लियामेंट में मैंने साफ कहा है, मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी वैसे ही जाति जनगणना होगा। और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की,
इस दीवार को हम तोड़ देंगे। भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। अगर यह संविधान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कुछ नहीं बचेगा। जो भी आज आपको मिला है, चाहे ये आईआईटीज हो, आईआईएम हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, आपकी जमीन की रक्षा, ये सब संविधान करता है। अगर आज अदानी जी पर थोड़ी सी रोक लगी हुई है तो यह संविधान के कारण रोक लगी हुई है। और यह जो किताब है, यह सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच है, हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब में। इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है, बसवन्ना जी की आवाज है, नारायण गुरु जी की आवाज है, बुद्ध भगवान की आवाज है। उन सब की आवाज इस किताब में है। और हिंदुस्तान की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, किसानों की आवाज इसमें है। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव का समय है। आपकी जो पिछली सरकार थी वो आपके हाथों से चोरी की गई। बीजेपी, आरएसएस, इन लोगों ने आपसे आपकी सरकार छीनी। चोरी करके, एमएलए खरीद कर आपकी सरकार छीनी गई। यह आप याद रखिए। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार बनाइए, जो आपके प्रोजेक्ट दूसरे प्रदेशों में ना भेजे, जो आपकी धारावी की जमीन अदानी जी के हवाले ना करे, मगर महाराष्ट्र के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस और युवाओं के लिए काम करे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ये जमी ये आसमां, हाँ, ये जमी ये आसमां, हमारा कल, हमारा आज, हमारा कल, हमारा आज। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, केपी रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम, कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।